और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को बीजेपी वृहद स्तर पर मनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी इसको बड़े समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। यूपी सरकार के इस अभियान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से साझा किया। भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को देश भर में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस अवसर पर सरकार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर व्यापक स्तर पर रन फॉर यूनिटी और यूनिटी मार्च का आयोजन करेगी। 31 अक्टूबर से सरदार @150 यूनिटी मार्च आयोजित की जाएगी। इसका हिस्सा प्रदेश के हर जनपद के खिलाड़ी, कलाकार समेत 5-5 युवा बनेंगे। ये सभी युवा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि से लेकर केवड़िया गुजरात तक की 150 किलोमीटर की यात्रा से जुड़ेंगे। इन सभी को 4 प्रमुख केंद्र होते हुए सरदार साहब की पावन जन्मभूमि तक बस से पहुंचाया जाएगा। इसके बाद यहां से सभी 150 किलोमीटर की पदयात्रा में शामिल होंगे। इस राष्ट्रीय पदयात्रा में सरदार साहब की जन्मभूमि करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक की यात्रा गुजरात में आयोजित होगी। ये राष्ट्रीय पदयात्रा होगी जिसमें हजारों युवा अभियान का हिस्सा बनेंगे। सभी युवा जन जागरण अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर की 3 दिन की पदयात्रा निकाली जाएगी। भारत की एकता में सरदार पटेल के योगदान पर आधारित निबंध, वाद विवाद, नुक्कड़ नाटक और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात में भी स्थापित हुई है। पूरे देश का योगदान इसमें हो, इसके लिए 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी ने गांवों से, गरीबों से, किसानों से, नौजवानों के माध्यम से लौह संग्रहण और धरती माटी की सुगंध को भी समेट करके जो एकत्र किया था, उसका परिणाम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की सैकड़ों रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का जो काम किया, वो आज के भारत की नींव है। हम उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लौह पुरुष की आज गुजरात में केवड़िया के पास स्थापित हो चुकी है, जो अब भारत के एक नए प्रेरणा स्थली के रूप में और पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित हो चुका है। यह वर्ष हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जिन्होंने अपनी सेवाएं देश को दी। पदयात्रा के दौरान नशा मुक्ति शपथ, योग शिविर, स्वच्छता अभियान और वोकल फॉर लोकल जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। सरदार पटेल की जयंती से संविधान दिवस तक चलने वाला ये अभियान देश की युवा पीढ़ी में राष्ट्रीयता और अखंडता की भावना को और मजबूत करने का काम करेगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से अखंड भारत की संरचना की, ऐसे में अब उसके लिए पूरे प्रदेश को, देश को जागरूक करने का काम बड़े स्तर पर योगी सरकार करेगी। इसके संबंध में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर से पहले बड़े स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिसमें कि युवाओं को बड़े स्तर पर जागरूक किए जाने, साथ ही साथ रन फॉर यूनिटी का आयोजन किए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए और साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से अखंड भारत की रचना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की है, उनके लिए पूरी तरीके से जनता के बीच में जाकर, युवाओं के बीच में जाकर लोगों को बड़े स्तर पर जागरूक किया जाएगा। नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे और कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें जनप्रतिनिधि भी बड़े स्तर पर शामिल होंगे। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जिस तरीके से अखंड भारत की संरक्षा करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे देश का एक आइडल बताया और युवाओं को उनके बारे में पूरी तरीके से जानना चाहिए, इसकी बात कहते हुए उन्होंने कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यह कार्यक्रम
न केवल उनकी विरासत को सम्मानित करेंगे बल्कि युवाओं में एकता, राष्ट्रीयता और सेवा भावना का संचार भी करेंगे। इस पहल के माध्यम से प्रदेश और देश भर में एक नए जोश और उत्साह के साथ भारत की अखंडता और विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और सरदार पटेल की याद को सदैव जीवित रखने का आह्वान किया। इस प्रकार यह साल देश के महान शिल्पी की यादों को नमन करते हुए एकजुटता और प्रगति का संदेश देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। योगी राज में यूपी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यूपी बना है वित्तीय